साथियों नमस्कार। अनमोल रिश्ते 2025 के चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी के विषय में चर्चा करेंगे। गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत पुराना त्योहार है और इसका वर्णन शिव पुराण में रुद्र संहिता चतुर्थ के कुमार खंड के अध्याय 13 से 19 में मिलता है। यह त्योहार भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस त्योहार में सब व्यक्ति गणेश जी का आगमन करते हैं और 10 दिन तक उनकी पूजा होती है। उसके बाद किसी जलाशय या पवित्र नदी में उनका विसर्जन किया जाता है। इसके विषय में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर महादेव और पार्वती जी निवास करते थे। आज भी ऐसा माना जाता है कि प्रभु वहां निवास करते हैं। भगवान महादेव अपनी पूजा अर्चना में व्यस्त रहते हैं और पार्वती जी एक दिन स्नान करने जब गई तो उनके मन में हमेशा ये रहता था कि मेरा पास कोई संतान नहीं है। तो उस दिन जब वो पूजा करने गई तो उन्होंने जो अपने शरीर से उपटन उतारा, पता नहीं किस भाव में आकर उन्होंने उस उपटन को एक बालक का रूप दे दिया। जब वो उपटन बालक के रूप में बन गया तो पार्वती जी को उस पर बड़ा स्नेह आया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस बालक में प्राण फूंक दिए। वो बालक जिंदा हो गया। उन्होंने उसको अपना पुत्र माना। वो ये भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होता है। इसी दिन गणेश जी का जन्म माना जाता है। फिर उन्होंने स्नान पर जाने से पूर्व गणेश को द्वार पर तैनात कर दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान से निवृत्त ना हो जाऊं, आप किसी भी व्यक्ति को महल के अंदर मत आने देना। गणेश जी पहरे पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां पर आए और उन्होंने पूछा, तब उन्होंने कहा कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ। गणेश जी ने कहा कि मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो और मैं पार्वती का पति भी हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव जी को अंदर जाने नहीं दिया। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने अपने त्रिशूल के एक वार से ही गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी स्नान कर कर बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र को मरा हुआ पाया तो वो बहुत ही क्रोधित हो गई और उन्होंने सारे में प्रलय का सा आगाज कर दिया। तो सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शांत करने की कोशिश की और तब भगवान ने कहा कि आप कैसे काटा और उन्होंने उसको गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। इस तरह से गणेश जी की उत्पत्ति हुई। इस विषय में गणेश चतुर्थी के मनाने के विषय में एक और कथा भी है जो महाभारत काल से पहले की है। ऐसा कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की जब रचना कर रहे थे तो उनको रचना करने जो अपना ग्रंथ लिखने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की तो भगवान गणेश जी उस ग्रंथ को लिखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त लिखी कि मैं तब तक ही लिखूंगा जब तक आप धारा प्रवाह बोलते रहोगे, मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। मैं गणेश जी की लिखने की स्पीड बहुत ज्यादा थी। महर्षि वेद व्यास जी ने भी फिर सोचा और उन्होंने गणेश जी को कहा, ठीक है, अगर मैं पहले रुकूंगा तो आप ग्रंथ लिखना बंद कर देना, परंतु जो भी मैं बोलूंगा उसको आपने उसका अर्थ समझकर उसकी व्याख्या करके लिखना है। अब उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी ने जानबूझकर बहुत कठिन वाले श्लोक उनको देने शुरू किए जिसकी व्याख्या करने में गणेश जी को समय लगने लगा और वो आंख मीचकर अगले श्लोक की तैयारी करने लगे। गणेश जी जैसे ही गणेश जी का व्याख्या पूरी होती महर्षि उनको दूसरा श्लोक दे देते और इस कार्य को करने के लिए दोनों को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत थी। महर्षि वेद व्यास जी आंखें बंद करके इस कार्य को कर रहे थे
और गणेश जी लगातार लिख रहे थे। 10 दिन में ये ग्रंथ पूरा हुआ। जब 10 दिन के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि 10 दिन तक वो लगातार वहां बैठे रहे थे और उन्होंने बिल्कुल विश्राम नहीं किया था। उनका शरीर भी स्थूल हो गया था और बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई था। तो उन्होंने तुरंत चंदन घिसकर गणेश जी के शरीर पर उसका लेप किया। उसके बाद भी शांति नहीं आई, उनका टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ। तो उन्होंने उनको ले जाकर नदी में स्नान कराया। नदी में स्नान करने के फलस्वरूप गणेश जी की बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गए। उसके बाद वो उनको घर लेकर आए। ये जो 10 दिन है, इसको हम गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव के रूप में मनाते हैं। आजकल ऐसी परंपरा चल गई है कि हम 10 दिन तक गणेश जी की मूर्ति जो हम स्थापित करते हैं उसकी पूजा करते हैं और 11वें दिन आनंद चौदस वाले दिन हम उनका विसर्जन कर देते हैं। परंतु यहाँ थोड़ी सी सब लोगों के मत फर्क हैं, क्योंकि गणेश जी का विसर्जन हिंदू संस्कृति में कहीं भी नहीं बताया गया। गणेश जी विघ्न हरता है। हमारा हर कार्य धार्मिक हो, पूजा का हो, सारे कार्य गणेश जी के आशीर्वाद से ही शुरू होते हैं। तो हम उनका विसर्जन कैसे कर सकते हैं? हम केवल साल के 10 ही दिन उनके साथ कैसे रह सकते हैं? हमको तो गणेश जी हर क्षण चाहिए। वो विघ्न हरता है, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। अतः विसर्जन के विषय में कुछ सब लोगों के अपने अपने अलग विचार हैं। गणेश चतुर्थी के साथियों, गणेश उत्सव से जुड़ी हुई एक आधुनिक कथा भी है। इसको कथा तो नहीं कहेंगे, ये तो एक सच्चाई है। 1893 में, आज से लगभग 132 साल पहले, बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव को नेशनल यूनिटी और फ्रीडम मूवमेंट के साथ जोड़ा। उनका उद्देश्य ये था कि हम इन 10 दिनों में गणेश पूजा अर्चना के द्वारा सब लोग हिंदू समाज इकट्ठा हो, समाज में एकजुटता आए और सब लोग फ्रीडम मूवमेंट में अपनी सहभागिता दें। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, धीरे धीरे ये पूरे देश में फैला। आज भी इसका चलन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। उसमें क्या हुआ कि इन 10 दिनों में गणेश जी की पूजा अर्चना, विभिन्न कीर्तन, भजन, संध्या जो है संध्या वगैरह, इनके द्वारा और पंडाल बड़े बड़े सजाए जाते हैं जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के लोग इकट्ठे होते हैं और चर्चाएं करते हैं। इससे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को बहुत बल मिला और देश आपस में जुड़ा। तो इसको उन्होंने धर्म को नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़कर देश का बहुत बड़ा हित भी किया। तो मेन बात यही है कि कोई भी हमारे पूजा पाठ हैं वो सामाजिक चीजों से भी जुड़े हुए हैं, धर्म से तो जुड़े ही हुए हैं और धर्म के साथ ही समाज भी है। तो इन सब चीजों का बेनिफिट यही है कि ये हमको बताता है कि हम सबको एकजुटता से एक साथ रहना चाहिए। और यही गणेश उत्सव का, गणेश चतुर्थी वाले उत्सव, गणेश महोत्सव का यही एक संदेश है कि पूरा समाज इकट्ठा हो, सब कुछ छोड़कर, और धर्म से जुड़े आपस में जो एक दूसरे की समस्याएं हैं उनको समझा जाए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।